सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कीप गोइंग को और साथ ही न्यू वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब मानव हृदय में वाम निलय सिकुड़ता है तो रक्त किसकी तरफ प्रवाहित होता है? तो देखो, रक्त जो है अरोटा महाधमनी की तरफ प्रवाहित होता है। देखो, इसमें कुछ हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि हार्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, राइट और लेफ्ट साइड। उसके बाद इसे 4 चेम्बर में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। इसके बीच वाल्व होता है। ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जब सिकुड़ता है तो ब्लड यहाँ पर एक वाल्व है, उसके मदद से ऊपर अरोटा में जाएगा। ओके, इसलिए अरोटा में जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है? तो देखो, ये रक्त का थक्का जो है हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है। हीमोफीलिया रोग में आपकी बॉडी ब्लड क्लॉट्स नहीं बनाती है, जिससे अगर आपको छोटा सा भी कट होता है तो उसमें आपका ब्लड को रोकना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। देखो, इसका फॉर्मूला CH4 होता है और ये इसे मास या दलदली गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल तथा अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो देखो, ये उसका आंसर है आसवन विधि या डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा वायुमंडल में प्रदूषित होने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? देखो, इसका आंसर है अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है ना, वो सल्फर के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। हमारे आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काफ़ी अमाउंट में रिलीज होता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन होता है और जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि H2O और ऑक्सीजन O2, इनके साथ रिएक्ट करके और ज़्यादा ये जो है ना एसिडिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, जैसे कि अब ताजमहल के पत्थर का रंग जो थोड़ा थोड़ा डिस्कलर हो रहा है ना, वो उसका मुख्य कारण एसिड रेन ही बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान होते हैं? तो देखो, ये -40 डिग्री पर समान होते हैं। इसका एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये निकाला जाता है, जैसे C = 5/9 इंटू F यानी फ़ारेनहाइट -32। ये जो फार्मूला है इसके थ्रू निकाला जाता है। अगर सेल्सियस जो है उसके जगह पे आप फ़ारेनहाइट्स आप रखते हैं, फ़ारेनहाइट्स F -5/9 = F -32। अब इसको आप ये जो है ना, इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका F जो है वो -40 डिग्री -40 डिग्री आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, वो जड़त्व के नियम का संकल्पना देता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह नियम गति का तीसरा नियम दर्शाता है। न्यूटन गति का यह तीसरा नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखो, 2011 की जनगणना जो था ना, उसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% था। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 12, रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो ये रंजीत सागर बांध है। क्वेश्चन नंबर 13, बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? देखो, बरदौली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 14, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह अब्बास तैयब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में शीर्ष पर थी? तो देखो, मुगल चित्रकला जो है ना वो जहांगीर के शासनकाल में शीर्ष पर थी। क्वेश्चन नंबर 16, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश था? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता जो शुरू करने वाला पहला देश चीन था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
देखो, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखो, ये 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था और इसे 1976 ईस्वी 76 में इसे जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो देखो, इसका आंसर है पंकज कुमार। देखो, UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? देखो, भारत जो है ना 142वें स्थान पर है और 2019 में ये भारत 140वें स्थान पर था और इस बार 2020 में भारत 142वें स्थान पर चला गया। क्वेश्चन नंबर 21, चर्चा में रहा माउंट मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? देखो, चर्चा में रहा माउंट मैटरहॉर्न पर्वत जो है ना वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्यों यह चर्चा में रहा? क्योंकि ये कोरोना से जंग में भारत के कोशिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से हाल ही में स्विट्जरलैंड जो है सरकार ने माउंट मैटरहॉर्न पर्वत पर भारत का तिरंगा रोशन किया। यह पर्वत स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए यह पर्वत हाल ही में चर्चा में रहा था। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश पारसा था। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश था? तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे था। क्वेश्चन नंबर 25, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इसी तरह बेस्ट 25 क्वेश्चन लेकर।